25वीं रात में बेताल राजा को एक कहानी सुनाता है जिसमें एक राजा और राजकुमार क्रमशः एक राजकुमारी और रानी से विवाह करते हैं। इस प्रकार राजकुमारी अपनी ही माँ की सास बन जाती है और माँ अपनी ही बेटी की बहू बन जाती है। समय के अनुसार राजकुमार और रानी का एक पुत्र उत्पन्न हुआ और राजा और राजकुमारी की एक पुत्री। बेताल पूछता है कि दोनों नवजात बच्चों के बीच क्या संबंध होगा। राजा विक्रमादित्य बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे सही उत्तर नहीं मिल पाता, इसलिए वे चुप रहता है। राजा से प्रभावित होकर बेताल स्वयं को ऋषि के पास ले जाने की अनुमति देता है, लेकिन मार्ग में वे राजा के समक्ष अपने अतीत का खुलासा करता है। मैं विष्णुगुप्त हूँ, एक ब्राह्मण। कई वर्षों तक मेरे माता पिता की कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक ऋषि ने मेरी माँ को देखा। वह जानता था कि वह एक पुत्र को जन्म देगी जो सभी प्रकार से परिपूर्ण होगा, सभी 32 गुणों के साथ। उसने कहा कि वह उसे 2 पुत्रों का आदि आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन इस शर्त पर कि जब वे 5 वर्ष के होंगे तब उन्हें उसे सौंप दिया जाएगा। उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के बाद 12 वर्ष की आयु में उन्हें केवल एक को लौटाया जाएगा। मेरे पिता सहमत थे और ऋषि द्वारा दी गई कुछ जड़ी बूटियों के कारण कुछ ही समय में मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, किंतु हमारे लिए खुशियाँ कम ही टिकी। ऋषि हमें दूर ले गया। ऋषि मुझे अच्छा भोजन नहीं देता था, लेकिन वह मुझे बहुत कुछ सिखाता था। दूसरी ओर यद्यपि मेरे भाई को कभी कुछ नहीं सिखाया गया था, फिर भी उसे खाने के लिए अच्छा भोजन दिया जाता था। आश्रम में एक छोटा कमरा था, किसी को भी उसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। एक दिन मैंने ऋषि को उस कमरे में जाते हुए देखा। उसने द्वार अंदर से बंद कर लिया। मैंने उस कमरे की छोटी खिड़की से अंदर झांकने का प्रयास किया। मैं ऋषि को एक मानव का बलिदान करते देखकर दंग रह गया। फिर उसने हंसते हुए कहा कि उसने 106 परिपूर्ण पुरुषों का बलिदान किया है और जब वे 2 और बलिदान करेगा जिसमें से एक मैं होऊंगा तो वे अमर हो जाएगा। हमारे 12वें जन्मदिन पर मेरे पिता आश्रम आए। जैसा कि मैं दुर्बल और पतला था, उन्होंने मेरे भाई को, जो कि स्वस्थ लगता था, अपने साथ ले जाने का मन बना लिया। इस बीच में वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद मैंने कई प्रकार से भागने की कोशिश की, लेकिन ऋषि मुझे हमेशा खोज लेता था। फिर एक दिन मैं एक तपस्वी से मिला जिन्होंने मुझे बताया कि ऋषि वास्तव में एक तांत्रिक है जिसका नाम भद्रकाल है। उन्होंने मुझे सलाह दी कि क्रूर भद्रकाल से स्वयं को बचाने का एकमात्र तरीका स्वयं को एक शव में बदलना और एक पुराने पीपल के वृक्ष की एक शाखा से उल्टा लटकना था। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि एक श्राप के कारण दुष्ट भद्रकाल उस वृक्ष के पास नहीं जा सकता। यदि वह इसके पास कहीं भी जाने की हिम्मत करेगा तो उसका सिर 100 टुकड़ों में टूट जाएगा। अगली बार जब भद्रकाल ने मुझे पकड़ा और मेरी बलि देने वाला था, तब अचानक मैंने हवन कुंड में छलांग लगा दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे अमरत्व को प्राप्त करे। मैं पिशाच बेताल में बदल गया और अब मैं जिस वृक्ष पर लटका रहता हूँ वहाँ उड़कर चला गया। चूँकि भद्रकाल मुझे नहीं पकड़ सका था, इसलिए उसने मुझे अपने पास पहुँचाने के लिए आपको फंसाया। इस प्रकार वे अंतिम 2 परिपूर्ण पुरुषों को एक साथ प्राप्त कर लेगा। बेताल ने राजा विक्रम को यह भी बताया कि भद्रकाल उसे एक देवी के सामने झुककर नमन करने के लिए कहेगा और जिस पल वह झुकेगा वह उसका सिर काट डालेगा। बेताल ने समझाया, आप भद्रकाल से कहें कि वह आपको नमन कैसे करना है इसका प्रदर्शन करके दिखाए और उस पल का लाभ उठाएं। दोनों भद्रकाल की प्रतीक्षा करते हैं। विक्रम ठीक वैसा ही करते हैं जैसा कि बेताल ने बताया था। जैसे ही भद्रकाल मरता है, बेताल एक तरुण ब्राह्मण में बदल जाता है। पुनः स्वतंत्र होने पर वे बहुत प्रसन्न होता है। वह राजा विक्रम के पास जाता है और उन्हें अनेक धन्यवाद देता है और जब भी आवश्यकता पड़े उनकी मदद करने का वचन देता है। स्वर्ग के देवता एक दुष्ट व्यक्ति की मृत्यु से इतने प्रसन्न होते हैं कि वे पराक्रमी और विजयमान राजा पर पुष्प वर्षा करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं, आपकी प्रतिष्ठा और कीर्ति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो। इसी के साथ ही विक्रम और बेताल की श्रृंखला का अंत होता है। आशा है आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपको इन कहानियों से सीखने को मिला होगा।
तो अगली श्रृंखला हम जल्दी ही शुरू करेंगे हर थर्सडे को। तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिले और कुछ जीवन में कर गुजरने की प्रेरणा आप में जगे। धन्यवाद।